तो बच्चों इस साल से हम लोग अपने क्लासरूम के अंदर कुछ वर्क बुक इन्वॉल्व कराने वाले हैं। तो ज्यादातर लोग कहेंगे कि सर बुक तो सभी देते हैं, हर कोचिंग में बुक मिलती है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये बुक नहीं है, वर्क बुक है। तो बुक और वर्क बुक में अंतर क्या है और इससे हमें क्या फायदा है, मैं ये बताने वाला हूं। तो पहली बात तो ये है कि जो किसी इंस्टीट्यूट में बुक मिलती है वो टीचर के हिसाब से ट्यून्ड नहीं होती है। हर टीचर का अपना पढ़ाने का स्टाइल होता है, लेकिन जो ब्रांड कोचिंग है वो जो बुक बनाते हैं वो कुछ टीचर की पसंदगी से बनी हुई किताब है। हर टीचर जरूरी नहीं है कि अपने पढ़ाने के तरीकों को उसके साथ सिंक्रोनाइज करा पाए, यानी सबके पढ़ाने का तरीका अलग है, सीक्वेंस अलग है, जबकि उनकी बुक किसी और सीक्वेंस में होती है। तो कभी टीचर पढ़ाते टाइम उन बुक को फॉलो नहीं करता है। वो बात अलग है कि घर के लिए होमवर्क जरूर दे देगा, लेकिन उसकी थ्योरी को सीक्वेंस में कभी फॉलो नहीं करता है। तो होता क्या है उससे कि बच्चों का क्लास का टाइम बहुत सारा बर्बाद होता है उसके तरीके को फॉलो करने, उसकी थ्योरी नोट करने में। अगर उसने कोई एग्जाम्पल भी दिया है क्लास में तो वो क्वेश्चन नोट कराएगा या बोर्ड में लिखेगा तो हम या फिर नोट डाउन नहीं कर पाएंगे। ये सारी समस्याएं बच्चा ब्रांड कोचिंग की बुक के साथ फेस करता है। तो वर्क बुक में इन्हीं बातों का समाधान है। तो इस वर्क बुक में क्या ऐसा है जो बाकी बुक से अलग है? पहली बात तो यह है कि ये बुक नहीं वर्क बुक है, यानी इसके अंदर हमें वो सारी थ्योरी जो क्लास में समझाने के बाद नोट करने को बोली जाती है, नोट करने का टाइम हमारा बचेगा, क्योंकि ये मेरी टीचिंग से सिंक्रोनाइज्ड है। यानी मैं कब कौन सी हेडिंग डालता हूं, उसके बाद कब कौन सा कॉन्सेप्ट समझाता हूं, उसके बाद कौन सा डेरिवेशन बताता हूं, उसके बाद कौन से एग्जांपल्स कराता हूं, उनमें से हर वो चीज जो नोट डाउन करने वाली है वो इसमें लिखी हुई है। यानी अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें, तो यहां मैंने ओवरव्यू देने की कोशिश करी है, टॉपिक का फ्लो कैसे होने वाला है, और हर टॉपिक का एक ब्लॉक डायग्राम दिया है जिससे हमें यह समझ में आ जाए कि इस टॉपिक का मेन कंटेंट क्या है। फिर उस टॉपिक को जब शुरू किया गया है तो जितना भी शुरुआत का डेफिनेशन पार्ट होता है, नोट डाउन चीजें होती हैं जिसको हम क्लास में बोल बोल के या लिख के बच्चों के नोट्स बनवाते हैं, वो टाइम हम सेव करने वाले हैं। अगर इतना पोर्शन पहले से लिखा हुआ है तो बच्चों के नोट करने का टाइम बचेगा। हालांकि इसमें मैंने सब कुछ नहीं लिखा है, जैसा मैं कह रहा हूं कि ये वर्क बुक है, तो वर्क बुक में सब कुछ लिखा होना बच्चे के लिए घातक है। क्यों? क्योंकि अगर बच्चा खुद से प्रैक्टिस नहीं करेगा, खुद से क्वेश्चन नहीं करेगा, खुद से स्मॉल डेरिवेशंस नहीं करेगा, तो बच्चा कभी सीख नहीं सकता है। सीखने की सबसे पहली जरूरत यह है कि जितनी भी प्रैक्टिस क्लास की है वो बच्चे को खुद से करना है। वो सॉल्विंग के लिए हमने क्या किया है कि जगह छोड़ी हुई है, जहां जहां मैंने कॉन्सेप्ट्स के कुछ हाइलाइट्स मुझे बताना है उसका डायग्राम बना दिया है, ताकि डायग्राम बनाने का टाइम बचे। उसके बाद उसमें मार्क्स करना है कि क्या कौन से आयंस हैं, कौन से फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, कहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कहां नहीं होंगे, वो जगह मैंने छोड़ दी है। इसके अलावा जहां पर भी क्वेश्चन सॉल्विंग वाली चीजें हैं, देखिए यहां पे मैंने फॉर्मूला बता दिया है क्योंकि इसमें कुछ समझाने जैसा नहीं है, इंफॉर्मेशन है। अब जैसे ये चीज है, यहां पे हमें प्रैक्टिस करना है तो इसके लिए मैंने जगह छोड़ दी है। क्वेश्चन नोट करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन पहले से लिखा हुआ है, यहां तक कि आंसर भी लिख दिया, बस सॉल्व करके हमें आंसर निकालना है। और ये काम मैं क्लास में आपसे कराऊंगा, यानी आपको इंगेज रखा जाएगा केवल और केवल प्रैक्टिस करने में। सोचो कि हम अगर अपने 2 घंटे की क्लास का पूरा टाइम इस प्रोडक्टिव काम में लगाएं। कौन सा प्रोडक्टिव काम? कि हम केवल अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपनी स्किल को डेवलप कर रहे हैं, उसमें लगाएं, तो वो ज्यादा फायदेमंद है। या हम क्लास का 40% टाइम केवल नोट डाउन में लगाए, वो ज्यादा फायदेमंद है। मुझे लगता है कि दुनिया में 150 किताबें और उसके अलावा 151वीं आपका जो थ्योरी शीट होती है वो सब मिला दिया जाए तो कंटेंट की कमी दुनिया में नहीं है। मेन बात है कि उस कंटेंट को हम अपने अंदर कैसे उतार सकते हैं, और अपने अंदर तभी उतार पाएंगे जब हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो मेरा पूरा कंसर्न यह है कि क्लास का 2 घंटे में से 1 घंटा 50 मिनट केवल आपकी प्रैक्टिस में जाए, है ना, बहुत ज्यादा नोट डाउन करने में ना जाए। तो यहां हमने क्वेश्चन में हर क्वेश्चन के बाद जगह छोड़ी हुई है, आप उसको सॉल्व करेंगे मेरे सामने, मैं चेक करूंगा आपकी टेबल पे आके, और जहां गलती होगी उसका सुधार किया जाएगा। हर जगह मैंने डायग्राम बना दिया है, लेकिन सॉल्विंग कहीं नहीं करी, डेफिनेशन लिख दी है ना। छोटे डेरिवेशन जो बहुत इजी है, आप आराम से कर सकते हैं, उसके लिए भी जगह छोड़ी है ना। जो डेरिवेशन काम के नहीं है, हाँ बस एक बार इंफॉर्म करना है, भले वो मैंने सॉल्व कर दी हूं। यहां मैंने ग्राफ के लिए जगह छोड़ी है,
ग्राफ आप ड्रॉ करेंगे, उसके बाद मैं वेरीफाई करूंगा, फिर आगे बढ़ेंगे। तो सोचो कि अगर इस तरह से हम पढ़ाई करेंगे तो क्लास में हर दिन हम अपने स्किल को ज्यादा से ज्यादा इनहेंस कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, क्लास का जो हम टाइम बचा रहे हैं वो टाइम हमारा सिलेबस को बहुत जल्दी खत्म करने में हेल्प करेगा। पिछले साल मैंने अपना सिलेबस जनवरी में खत्म कर दिया था, जबकि बहुत सारे वर्कबुक कंप्लीट नहीं थे। इस साल मैं सारे वर्कबुक 100% वर्कबुक रेडी कर रहा हूं और मेरा टारगेट है कि इस बार हम दिसंबर में ही सिलेबस खत्म कर दें। तो बच्चों, मेरे ख्याल से पहली बात तो ये समझ में आई कैसे हम टाइम बचा रहे हैं। दूसरी बात मैंने ये बताई कि बाकी ब्रांड के जो वर्कबुक होते हैं वो हर टीचर के हिसाब से ट्यून्ड नहीं होते हैं। हर टीचर का अपना पढ़ाने का स्टाइल है, लेकिन बुक क्रिएट कर रहे हैं शुरू के ऊपर के कुछ 2-4 टीचर जो अपनी पसंदगी के हिसाब से बुक डिजाइन करवाते हैं। तो जरूरी नहीं कि उनकी पसंदगी बाकी 1000 टीचर जो उसके इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं उससे मैच करे। ना सीक्वेंस मैच करता है, ना उसका पढ़ाने का तरीका मैच करता है। तो हर कोई बुक कभी क्लास में यूज नहीं कराता है। बुक मिलती तो है एक टाइम पे, उसके क्वेश्चन भी बच्चे शायद करते ही होंगे, लेकिन उनका सीक्वेंस कभी मैच नहीं करता। टीचर को जब होमवर्क देना होगा तो वो टीचर होमवर्क कैसे देगा जब उसके हिसाब से बुक प्लान नहीं है। उसका पढ़ाने के सीक्वेंस के हिसाब से उसने आज कुछ एक्स पढ़ाया है, जबकि प्रॉब्लम एक साथ वाई जेड सबकी मिक्स है, तो वो कैसे दे पाएगा। मेरे इस वर्क बुक में लगभग हर दिन क्या होमवर्क जाना है वो मेरे हिसाब से प्लान्ड है। जो टीचर पढ़ा रहा है उसी के हिसाब से अगर पूरा वर्कबुक प्लान्ड होगा तो ही वो टाइम सेव करा पाएगा। इस कंटेंट को क्लास में लेके बच्चे बैठेंगे और हर दिन मैं बता रहा हूं कि इतना टाइम अगर हमें बचेगा तो हमारे स्किल में ही केवल इंप्रूवमेंट होने वाला है। तीसरी बात यह है कि इसके अंदर सब कुछ मौजूद है, हर तरह के क्वेश्चंस, हर तरह की थ्योरी, यानी हमें 4 और 10 किताबें भागने की जरूरत नहीं है। ये कर लें और ज्यादा से ज्यादा अपने रेलेवेंट पीवाईक्यू कर लें तो आपका काम बन जाएगा। अब 10 सोर्सेस में जाने की जरूरत नहीं, वो जितनी भी रिसर्च वर्क है, जितनी भी पीएचडी है, वो मैंने खुद कर ली है। उसमें आपको टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। हर क्लास में कौन कौन से एग्जाम्पल कराना है वो मैंने प्लान कर रखे, उसमें आपको रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। यानी ये आपका वन एंड सोल्यूशन है, इसके अलावा आपको कोई भी बुक ट्राई करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने बताया कि हर जगह मैंने कुछ ब्लॉक्स बना रखे हैं, उन ब्लॉक्स में फॉर्मूले लिखे हैं, तो उससे एक तो हमें आइडिया लग जाता है कि किन फॉर्मूलों पे बेस यहां क्वेश्चन होने वाले हैं। दूसरा, पलट के हमें कहीं देखने की जरूरत नहीं, उन फॉर्मूलों को हम वहीं देख सकते हैं और पूरे टॉपिक का ओवरव्यू हमें वहां से नजर आ जाता है। जैसे मैंने यहाँ ब्लॉक डायग्राम दिखाया है, ओके, यहां मैंने सारे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के जितने भी कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम है सबके फॉर्मूले एक जगह पे समराइज कर दिए हैं। तो अभी क्या है कि ये सारे फॉर्मूले हम एक जगह पे देख लेंगे, जब भी जरूरत पड़ेगी यहां पलटना है और देख लेना है। तो ये ब्लॉक बता रहा है कि हमने कूलॉम्स लॉ के बारे में बात करा है, यहाँ पे हम लोगों ने पॉइंट चार्ज सिस्टम की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में बात करा है, यहाँ पे हम लोगों ने कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम के बारे में बात करा है, यहाँ हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसके बाद जब इसके अंदर जाएंगे, ये टॉपिक शुरू होगा तो ये ब्लॉक और बड़ा हो जाएगा, उसमें और इन डिटेल इंफॉर्मेशन होगी। तो अब इन वर्कबुक को एक तरीका तो यह है कि आप हमारे ऑफलाइन क्लास में ज्वाइन करें, वहां पे उन वर्कबुक का पूरा फायदा उठाएं, इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता है। दूसरा तरीका यह है कि आप इन वर्कबुक को ऑर्डर कर सकते हैं हमारे P3 फिजिक्स ऐप के थ्रू, और ऑर्डर करने पे आपको वर्कबुक घर पे मिल जाएगी। अब आप हमारे YouTube चैनल से पढ़ सकते हैं या हमारा कोई कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, इस वर्कबुक का फायदा उठा सकते हैं। तीसरी चीज, आप अगर सेल्फ लर्नर हैं, मैं कहता हूं दुनिया में सबसे बढ़िया स्टडी तो सेल्फ स्टडी है, कोचिंग ना हो, हालांकि मेरा थोड़ा नुकसान होगा बट ठीक है। मैं चाहता हूं कि अगर कोई सेल्फ लर्नर बन सकता है तो मुझे लगता है इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। आप इस वर्कबुक में एक सीक्वेंस फॉलो करिए, आगे बढ़ते जाइए, आपको खुद में समझ में आएगा कि जहां जहां मैंने स्लॉट छोड़े हैं वो इतने सीक्वेंशियल तरीके से छोड़े हैं कि आपकी नॉलेज ऑटोमेटिकली एनहेंस हो जाएगी। जहां कुछ फंसे वहां आप उस टॉपिक को डाल के यूट्यूब में सर्च कर लीजिए, हजारों टीचर के वीडियोस हैं, फिर से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, क्वेश्चन करना शुरू करिए, बाद में एंड में एक्सरसाइज करना शुरू कर दिए, तो आप खुद से सेल्फ लर्नर बन सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आपको नोट्स लिखने में टाइम ज्यादा किल नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये 40% तो पहले से लिखा हुआ है, बस प्रैक्टिस भर करना है आपको। तो आप इन बुक के जरिए सेल्फ लर्नर भी बन सकते हैं। मेरे यहाँ के बच्चे का जब भी कोई टॉपिक छूट जाता है तो वो क्या करता है कि मेरे वर्कबुक तो उसके पास है ही, वो मेरे से लिंक मांग लेता है, क्लास का लिंक, वीडियो लिंक मांग लेता है और घर पे खुद से नोट्स बना लेता है, खुद से क्वेश्चन करके आता है। उसको बिल्कुल नहीं लगता कि वो ऑफलाइन क्लास
मिस किया है। क्यों? हालांकि मैं इसको इनकरेज नहीं करता कि कोई क्लास मिस करे, लेकिन अगर मिस हो जाती है तो उसको ये भरोसा है कि हमारे सारे नोट्स रेडी हो जाएंगे बहुत कम टाइम में। फिर उतना टाइम किल नहीं होगा जितना आमतौर पे किसी दूसरे स्टूडेंट का होता है, उसको सब कुछ नोट करना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से बात समझ गए होंगे कि ये वर्कबुक का इंपॉर्टेंस क्या है। अभी जल्दी ही मैं इन वर्कबुक में स्कैन कोड डालने वाला हूं, जिससे बच्चे जब फंसेंगे तो वो मेरे ही वीडियो देखेंगे, ताकि इस बुक के साथ उसे वीडियो भी मिल जाएंगे, वो भी फ्री। तो आपको केवल बुक अगर आपके पास है तो समझ लो आपका फिजिक्स का काम पूरा होने वाला है। थैंक यू।